फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। ऐसा लगता है कि तेलंगाना में बीजेपी फिरका वाराना मुनाफरत को हवा देने में कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहती ताकि हिंदू वोटों को मुत्तहिद करते हुए आइंदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जा सके। कभी मसाजिद की खुदाई करने की बात की जाती है तो कभी उर्दू जुबान में इम्तिहान मुनक्किद करने की मुखालिफत। इस तरह सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा। ताज़ा तौर पर बीजेपी ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये सेक्रेटेरिएट है या मस्जिद। क्या तेलंगाना की नए सेक्रेटेरिएट में कोई सकाफती रौनक है? ये मस्जिद की दिखाई दे रही है। ये तामीर मजलिस को खुश करने की गई है। इसमें काकतिया शातवाहना हुक्मरानों की फन तामीर का कोई अक्स नहीं है, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन बीजेपी के इस इश्तियाल अंगेज पोस्ट पर अपने शदीद रद्दमल का इजहार कर रहे। जबकि बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर वजीर तारक रामाराव के नाम पर पाए जाने वाले एक ट्विटर अकाउंट ने इस पोस्ट के जवाब में बीजेपी ज़िले इख्तिदार वाली 3 गुजराती रियासतों कर्नाटक और मध्य प्रदेश की असम्बलियों की इमारतों की तस्वीर पोस्ट की। इन इमारतों पर भी गुंबद नुमा खूबसूरत डिजाइन है। रियासत के वज़ीर ज़राअत संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने हैदराबाद के फसी सोराना ऑडिटोरियम में मुनक़दा ज़रई मसनूआत के ज़रिए और बरआमदी मौक़े तेलंगाना पर एक कॉन्फ्रेंस में कहा है कि नारे नहीं पॉलिसियाँ बदलनी चाहिए। 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का मरकजी हुकूमत का वादा नारों तक ही महदूद रह गया। उन्होंने कहा है कि 2022 गुजर गया और 2023 आ गया। फसलों की मार्केटिंग किसानों के लिए मुश्किल बन गई। दुनिया खुराक के बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी। के लिए ज़राअत सबसे अहम शोबा है। हिंदुस्तान की मिट्टी और आबो हवा काश्त के लिए साजगार है, लेकिन मुल्क में ज़रई शोबे को मुनासिब तरजीह नहीं दी जाती। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला केसीआर ज़रई शोबे को तरक्की दे रहे और इसको तरजीह दे रहे, जिससे ज्यादातर लोगों को रोजगार मिलता है। यही वजह है कि वो आपाशी करंट और रैतु बंधु के साथ ज़रई शोबे के साथ खड़े हैं और रैतु बीमा के साथ किसानों को यकीन दहानी कराते हैं। जीएचएमसी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने बेगमपेट सर्कल के कौलसीगुड़ा नाले में गिरने से फौत होने वाली लड़की के अहले खाना से मुलाकात की इत्तला मिलते ही मेयर फौरन जाए वारदात पर पहुंची और हुकाम से तफसीलात तलब की। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने मरने वालों के अलावा यकीन को 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में लक्ष्मीगुड़ा में अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर साइबराबाद डीसीपी और राजेंद्र नगर के एसीपी की निगरानी में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। देखिए साइबराबाद डीसीपी का इस ज़िमन में क्या कहना है। लोगों को अवेयरनेस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत चोरियाँ हो रही और थोड़ा बच्चे पी लेके गड़बड़ करना, ये स्लम एरियाज में ये प्रॉब्लम्स रहते हैं। इसलिए वो लोगों को एजुकेट करके यहाँ पर सीसी कैमरास भी थोड़ा लगाए हुए हैं और भी इंक्रीज करो बोल के डिमांड है। और रात के टाइम में आवारा बच्चे भी लोगों को, औरत लोगों को तकलीफ दे रहे। वो ऐसा चीज़ कोई भी करे तो कानून के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। और हमारा जो पेट्रोल मोबाइल्स रहते हैं यहाँ पर गिरते रहते थे, नाइट टाइम में आते रहते हैं, वो भी और इम्प्रूव करने के लिए ये लोग मान रहे। तो लोगों के मान के हिसाब से हमारा लोग भी और रेगुलर पेट्रोलिंग बढ़ जाएगा कल से। और जो भी ऐसी हरकतें करते हैं वो लोगों के ऊपर लीगली एक्शन लिया जाएगा। कोई भी कानून का उन लोगों का हाथ में नहीं लेना है। पुलिस है, जो भी समस्या आता है, जो भी गड़बड़, जो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है औरतों के ऊपर, वो भी कॉन्फिडेंशियल हमारा एक फ़ोन कॉल करे तो हम लोग
तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, केस भी रजिस्टर हो जाता है। थैंक यू। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने कहा है कि हालिया चंद दिनों के दौरान रियासत के कई अजला में हुई बेमौसम बारिश के नतीजे में रियासत में 9,50,000 एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने बारिश से मुतासरा इलाकों का जनगांव जिले के नागीरेड्डी पल्ली गांव में मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि किसानों को मुआवजे के तौर पर गुज़िश्ता 9 साल से 1 रुपया भी नहीं दिया गया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासत के 23 अजला में फसलों को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा है कि गाँव में 1800 एकड़ चावल ज़ाय हो गया। उन्होंने चंद्रशेखर राव हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए पूछा कि क्या किसान हुकूमत का यही मतलब है। उन्होंने पूछा कि किसानों को क्या यही भरोसा दिया गया। उन्होंने पूछा कि चंद्रशेखर राव किसान के साथ कैसे इंसाफ कर रहे। उन्होंने कहा कि उनके वालिद राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में ज़राअत एक त्यौहार की तरह था। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में 14,000 करोड़ रुपए की फसल ज़ाय हुई। हुकूमत कम अज कम इस साल मुआवजा अदा करे। जैसे जैसे तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात करीब आ रहे, वैसे सियासी सूरत हाल में तेजी के साथ तब्दीलियां देखने में आ रही। हल्का असम्बली गोशा महल, जिसको बीजेपी का मजबूत अखिला तस्वुर किया जाता है, सियासी सूरत हाल में नाकाबिल यकीन तब्दीलियां आने की कयास आराइयां जारी हैं। हालिया अरसे में अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है कि बीजेपी से धुतकारे हुए रुकन असम्बली टी राजा सिंह अब तेलुगु देशम पार्टी में शामिल होने का मन बना रहे। उनके इस मुबैना फैसले से हल्के में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि राजा सिंह इस बात से नाराज हैं कि उन्हें पार्टी से मुअत्तल के 6 महीने का अरसा गुजर जाने के बावजूद पार्टी हाईकमान ने अभी तक उनके बारे में कोई फैसला नहीं किया। उनका एहसास है कि पार्टी हाईकमान के इस रवैये से उनके सियासी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। लेकिन इन सब कयास आराइयों को तेलंगाना के बीजेपी के गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह ने मुस्तरद कर दिया। बीजेपी के मुअत्तल एमएलए टी राजा सिंह ने इन कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया कि वो जल्द ही तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी में शामिल होंगे और वो इस साल के आखिर तक तेलंगाना में होने वाले असम्बली इंतखाबात में उसकी हिमायत करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।